आज से देश में 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मिशन शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 8 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हरियाणा में भी बड़े स्तर पर किशोरों के वैक्सीनेशन की खास तैयारियां देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी किशोरों से जल्द वैक्सीनेशन कराने की अपील कर रही है। वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। युवा कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि किशोर समझते हैं कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में जो महाअभियान शुरू किया गया है उसे अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी होगा। हर किसी को वैक्सीन के कवच से सुरक्षित करना होगा, तभी इस जंग में देश की जीत हो पाएगी। तो आज हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में हमने इस मुद्दे का चयन किया है, इंतखाब किया है। चूंकि आज से ही किशोरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, तो किशोरों को भी वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच मिला है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। तो आज से देश में 15 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का मिशन, इसे मिशन इसलिए कहेंगे क्योंकि बेसब्री से बच्चे भी इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीनेशन की शुरुआत हमारे लिए कब होगी। तो बेसब्री से इंतजार जो कर रहे थे बच्चे, उनका इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि आज के दिन ही इसकी शुरुआत होनी थी और पूरे देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है किशोरों के लिए। तो पहले को वैक्सीन लगाई जाएगी, यह लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में भी बड़े स्तर पर किशोरों के वैक्सीनेशन की खास तैयारियां देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में युवाओं के लिए वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी किशोरों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। युवा कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि किशोर जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि आज ये आफत काल है, संकट काल है, संक्रमण काल है, इसलिए वैक्सीन लगवाकर सुरक्षा कवच लगवाना बेहद जरूरी है। तो एक तरह से इसे सुरक्षा कवच ही कहा जाएगा, क्योंकि कई डॉक्टर्स और कई स्टडीज, कई रिपोर्ट इस तरह की आ चुकी है कि वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है। तो इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, तो अपने बच्चों को भी जागरूक करें कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और इस महाअभियान में अपनी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करें। हालांकि कई सवाल हैं जिसका उत्तर मिलना बाकी है और इन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देश में 3 जनवरी यानी कि आज से अब 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर रविवार तक की बात करें तो 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, बच्चों की वैक्सीन को मिक्स होने से बचाने के लिए वैक्सीन सेंटर पर अलग लाइन, अलग टाइमिंग और अलग वैक्सीनेशन टीम बनाई जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 27 दिसंबर को जो दिशा निर्देश दिए थे, जो जारी किए थे, उसके मुताबिक 15 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का टीका ही लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम ठीक तरह से संचालित हो सके, इसके लिए मंडाविया ने राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की थी, आपको याद होगा। तो बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम शनिवार को शुरू हुआ था। फिलहाल लगातार हम इस मामले पर न केवल चर्चा कर रहे हैं और आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ, इससे पहले कि कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इससे पहले आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखलाते हैं। और इसी मुद्दे पर लक्ष्य वर्मा करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अब तक कितने बच्चों ने वैक्सीन लगवा ली है? बिल्कुल यश, अगर बात की जाए करनाल के अंदर 73 ऐसे वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से इस समय मौजूद है करनाल के सेक्टर 6 के वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहां पर काफी संख्या के अंदर देख सकती हैं स्कूली छात्र हैं, वो अपना वैक्सीनेशन करवाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या के अंदर देख सकते हैं हर एक स्कूली छात्र है, जो स्कूल से संबंध है, स्कूली छात्र है या छात्राएं हैं, वो सभी की सभी अपना वैक्सीनेशन जो है कैंप में आयोजित जो है अपना वैक्सीनेशन करवाती हुई नजर आ रही है। काफी जो युवक युवतियां खुश जरूर है, क्योंकि अब उनका नंबर आ चुका है, क्योंकि 15 से 18 वर्ष की जो आयु की जो छात्र व छात्राएं थी, उनका आज
पहला दिन है, पहली डोज उनकी होगी। तो इसी कड़ी के अंदर हमारे साथ छात्राएं जुड़ रही हैं, एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ उनमें खुशी की लहर है, क्या कुछ वो बताना चाहेंगे। गुड़िया, क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहली एक आपके लिए तो अच्छी एक कह सकते हैं खुशबरी खबर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहूंगी कि सभी को जो भी है इंडिया के जो भी पीपल हैं, मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहूंगी कि भाई वैक्सीन लगवाना सबसे अच्छी बात है। और आज से ही, जबकि 3 तारीख है, आज से ही 15 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हुई है। तो हमारे स्कूल ने ये पहल करी है कि आज हमारे स्कूल में 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है और हमें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। हम अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी हमें फील हो रहा है। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं सभी को एक ही बात कहना चाहूंगी कि भाई सभी अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। 15 से 18 साल नहीं, 18 से 60 साल की उम्र में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है। मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, आप वैक्सीनेशन कराओगे तो आप खुद सेफ रखोगे, दूसरों को सेफ रखोगे। थैंक यू, स्टे फिट। तो क्या कुछ सरकार से और अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से अब सख्ताई भी अब मार्केट में, बाजारों में देखी जा रही है, चाहे वो सरकारी केंद्र हो, चाहे पूर्णतः रूप से वहां पर बैन कर दिए जो वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो क्या कुछ अपील जो है सरकार से, प्रशासन से करना चाहेंगे? मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहूंगी कि वो जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू ही रखे, क्योंकि अभी तक भी कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कराई है। और मैं सरकार को बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए आज वैक्सीनेशन शुरू की। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद महसूस करती हूँ। एक और छात्राएं हैं, एक बार उनसे बात करें क्योंकि उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाई है। गुड़िया, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम यही बताना चाहेंगे, सरकार से यही अपील करना चाहेंगे और उन लोगों से जो बाहर निकलते हैं, कृपया अपनी वैक्सीन लगवाएं, जिन्होंने नहीं लगवाई है, और अपने बच्चों को भी लगवाएं ताकि सब सेफ हो। और ये भी ध्यान रखें कि बाजारों वगैरह में मास्क लगाकर निकले, क्योंकि अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती। हम सबको भी आगे आना होगा, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। धन्यवाद। छात्र हैं वो काफी खुश नजर आ रही है। इसी कड़ी के अंदर जो उनके अभिभावक हैं, उनके अभिभावक भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी है कि 15 से 18 वर्ष के जो छात्र हैं या फिर युवक हैं, उन्हें सभी को वैक्सीनेट किया जाए, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे कि कितनी खुशी की लहर? देखिए, खुशी की लहर तो जरूर है कि बच्चों की एक सेफ्टी फीचर आ गया है और बच्चे भी फ्रीली स्कूल, कॉलेज और पढ़ाई, खेलने भी जा सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही थी बच्चों को ये आ रही थी कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी उनकी, और वो खेलने से भी अपने आप को वंचित समझ रहे थे, क्योंकि कोविड ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। और अब जो नया वेरिएंट आया वो तो बच्चों पे अटैक कर रहा है सीधा। इससे पहले जितने वेरिएंट आए थे वो बच्चों पे इतने इफेक्टिव नहीं थे, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन वैसे ही 15-16 साल तक चलती है, तो उनपे कोई भी इतनी जल्दी वायरस अटैक नहीं कर पाता। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब जो स्कूल के जो छात्र हैं, यानी जो प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, एक बार उनसे भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कितने कुछ जो है बच्चों में खुशी की लहर है। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब स्कूल के अंदर भी वैक्सीनेशन है वो होनी शुरू होगी, क्योंकि 15 से 18 वर्ष के जो छात्र हैं उन्हें वैक्सीनेशन शुरुआत कर दी गई है। हाँ जी, सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है बच्चों की सेफ्टी के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज वैक्सीनेशन का पहला दिन है और हमारे स्कूल से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है। तो देख रहे हैं कि बाहर के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनको वेट करा रहे हैं। इतना रश हो चुका है, हम सुबह के यहाँ पर खड़े हैं, तो बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ये उत्साह देखने को मिल रहा है। तो हमें भी ठीक लग रहा है, एक बच्चों की सेफ्टी के लिए सिक्योर हम फील कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ रिस्पॉन्स दिख रहा है? रिस्पॉन्स तो 101% है, पेरेंट्स का भी और बाकी। तो परिवार के लोगों का, यानी अभिभावकों का भी रिस्पांस है वो काफी महत्व देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से बच्चों की भी उम्मीद थी कि कब हम अपना वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव हैं, वो दौरा करेंगे, और सीएमओ है योगेश कुमार, वो भी अब मौके पर कुछ ही देर बाद पहुंचने जा रहे हैं। जी चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देना बेहद जरूरी था, ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि जमीनी स्तर पर, धरातल पर फिलहाल क्या स्थिति टीकाकरण केंद्रों के बाहर बनी हुई है। तो वापस आपको बताएं कि हम अपने कार्यक्रम पर लौटते हैं, चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाना बेहद जरूरी था। तो आपको बताएं कि हमारा हल्ला बोल का ये बेहद खास कार्यक्रम, जिसमें हम आपकी राय लेते हैं, जिसमें हम आपके विचारों को जानते हैं कि आपके जहन में क्या कुछ इस समय कौन रहा है, दौड़ रहा है। तो हमारी फोन लाइंस खुल गई हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, अपना नजरिया पेश कर सकते हैं। हालांकि कई सवाल हैं ऐसे
जो कहीं ना कहीं अभी भी बच्चों को असमंजस की स्थिति में डाले हुए हैं। इन सवालों का एक एक करके जवाब देंगे। तो सबसे पहला सवाल कि किन लोगों को आज से वैक्सीन लगाई जाएगी। आज से 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? कोविन ऐप पर इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, स्कूल का आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तीसरा सवाल कि कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन। ऐसे सभी किशोर जो 2007 के पहले पैदा हुए हों। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने बताया था कि बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक नंबर पर ही एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। चौथा सवाल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या करें। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। डॉक्टर RS शर्मा के मुताबिक बच्चे अपने माता पिता के साथ जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां भी आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या स्कूल की आईडी कार्ड आप लेकर जा सकते हैं। तो कॉल करें 0124, जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। आप इस मसले पर क्या सोच रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार सर। पहले तो आपकी टीम को और आपके चैनल को और हरियाणा न्यूज को धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों को जागरूक करते हो, अवेयरनेस करते हो। लोगों को जागरूक करने का मकसद बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने और लोगों ने कोरोना के टाइम भी आप अपने घर नहीं बैठे लेकिन लोगों को जागरूक किया। हमने खुद आपके चैनल को देखा, आपकी टीम को देखा। आज फिर आप इतना बड़ा मुद्दा उठा के लेके आए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। और लोगों का, बच्चों का जीवन बचाने का प्रयास लगातार जारी है आप लोगों की तरफ से, ताकि लोगों का जीवन बचाया जाए। क्योंकि वैक्सीन जो जरूरी है तो जीना भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। क्योंकि आज हमारा देश जैसे इतनी बड़ी महामारी से लड़ रहा है, कहीं से लड़ रहा है, तो आप लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। क्योंकि मीडिया लोगों को जागरूक करती है, मीडिया का ही सबसे बड़ा योगदान रहता है। लोगों को जागरूक कर रहे हो आप लोग, इसलिए आपका धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। और जैसे आज जो है हमारे राई विधानसभा क्षेत्र में मोहनलाल जो विधायक हैं, जिन्होंने आज बहुत बड़ा एक योगदान दिया है, बच्चों को वैक्सीन लगवाई है, शुरुआत की गई है और बच्चों को भी प्रेरणा दी गई है। तो सरकारी जो स्कूल में जो बच्चे हैं, गरीब घर से हैं, उनको वैक्सीन लगवाई गई है, तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और लगातार जो हम आपके चैनल का भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हरियाणा का एक मुख्य ऐसा चैनल है ये जो लोगों को जागरूक करता है। जी चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक दर्शक आंचल भी हमारे साथ जुड़ गई है। आंचल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका ये कहना चाहूंगा जी कि इसके में ये होना चाहिए कि हर स्कूल के अंदर कक्षा वाइज ये वैक्सीनेशन कर दी जाए, ताकि बच्चे उस दिन, क्यों वैसे तो लॉकडाउन में स्कूल बंद है, पर उनको स्कूल के एक क्लास को एक दिन बुला लिया, उसके बच्चों को लगा दिया, दूसरे दिन दूसरे क्लास को, तो ऐसे तो सभी बच्चों को लग जाएगी। और उसमें हिदायत दे दी जाएगी भी जो सा उस दिन बच्चा नहीं आएगा वो आगे एग्जाम नहीं दे सकेगा, तो अपने आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन होगी और उसमें कोई वो नहीं, कोताही नहीं बरती जाएगी और अपने आप वहाँ स्कूल वाले उसका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। वैक्सीनेशन बच्चों के लिए तो ऐसा होना चाहिए ताकि वो स्कूल में न तो उनको स्वास्थ्य विभाग वालों को परेशानी होगी, न ही घर वालों को इसमें परेशानी होगी। दूसरा, हमारे जो इलाहाबाद के विधायक हैं चौधरी अजय सिंह चौटाला, उन्होंने कोविड के महामारी के दौरान बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपना हॉस्पिटल जो था ये वो उनके लिए दिया, और जिसमें उन्होंने अपने बाहर किसानों के टाइम जो आंदोलन चला उसमें भी उन्होंने किसानों के लिए हॉस्पिटल चलाए। चलिए बलदेव, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए बलदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं
तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करें 0124482911 पर आप कॉल करें और अपनी राय दें। और लगातार हमारे जो इस विषय से जुड़े जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यह है कि अब किशोरों की बारी, वैक्सीनेशन की क्या है तैयारी। तो आपके जिले में, आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी देखी जा रही है? क्या आपके परिवार में सभी ने वैक्सीनेशन कराया है? किशोरों के टीकाकरण से कोरोना पर क्या लगाम लगेगी? क्या वैक्सीन के कवच से कोरोना हारेगा? नए वेरिएंट पर कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है? तो कई सवाल हैं। इन सवालों पर आप गौर करें और परिस्थितियों के आधार पर और अपने सवालों के आधार पर आप उत्तर दे सकते हैं। तो हम लगातार जो सवाल हैं, जो फिलहाल जो असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए हैं, उस पर भी हम आपको उत्तर दे रहे हैं, जो बेहद बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं कि कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है बच्चों को। अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ और इसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जाएगी। हालांकि जायडस कैडिला की जायकोविड, इसको भी सरकार ने मंजूरी दे दी है, लेकिन वो अभी 15 से 18 साल के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नहीं लगाई जाएगी। तो बताया जा रहा है कि जायकोडी इस हफ्ते वैक्सीन की 1 करोड़ डोज दे सकती है। हालांकि इसे अभी वयस्कों को ही लगाया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। तो कहां से आप वैक्सीन लगवा सकेंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वो इस एज ग्रुप के किशोरों का वैक्सीनेशन सेंटर वयस्कों से अलग रखें, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। अगर अलग से वैक्सीनेशन सेंटर न बन सके तो किशोरों के लिए लाइन अलग से हो। दिल्ली में आपको फिलहाल बताएं कि एक आंकड़ा भी सामने आया है कि राजधानी दिल्ली में 159, गुजरात में करीब 3,500, मुंबई में 9, राजस्थान में 3,456 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो वैक्सीन सेंटर पर क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। वयस्कों के लिए जो प्रक्रिया थी वही किशोरों के लिए भी होगी। वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे तक सेंटर पर ही रुकना होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर कोई परेशानी या दिक्कत होगी तो वहां मौजूद डॉक्टर या नर्स देखभाल कर सकेंगे। चलिए, सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो मेरे को जोड़ने के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या कहते हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फैसला लिया है बच्चों की वैक्सीनेशन का 15 से 18 साल की उम्र का, बेहद ही स्वागत योग्य है। क्योंकि जो कि मेरे बच्चे हैं, क्योंकि उनको जाने में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी और मेरे को भी काफी डर था कि बच्चों को स्कूल कैसे भेजूं, और उनके एग्जाम भी करीब आ रहे थे, तो काफी टेंशन थी दिमाग में। क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली, लेकिन बच्चों को कहा जा रहा था कि तीसरी लहर आ रही है, जिसकी आशंका भी काफी समय से विशेषज्ञ जता रहे थे। तो चिंता थी कि बच्चों को कैसे बचेंगे, क्योंकि हमने तो वैक्सीनेशन का कवच लगा लिया, हमने 2 वैक्सीन की डोज लगा ली है, लेकिन बच्चों को किसी तरह का प्रोटेक्टिव चीज नहीं दी गई थी, क्योंकि वैक्सीन भी कह रहे थे कि बच्चों की अभी तक आई नहीं थी। लेकिन जो सरकार ने फैसला लिया 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का, तो कहीं ना कहीं एक तरह की जो चिंता थी वो थोड़ी बहुत कम हुई है। लेकिन अब यही सवाल है कि मन में कि क्या ये वैक्सीन जो है बच्चों को बचा पाएगी प्रॉपरली, जैसे हमें जो है प्रोटेक्ट किया है वैक्सीन ने दूसरी लहर में, क्योंकि काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन वैक्सीन से काफी लोग बचे भी हैं। क्या ये बच्चों पर प्रभावी होगी ये वैक्सीन? इसको लेकर अभी भी मेरी आशंका है। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम परेशानियां भी हो रही थी, कहीं आने जाने में भी दिक्कत हो रही थी। हरियाणा में वैसे ही सरकार ने एक तरीके से जो है बिना वैक्सीन के सार्वजनिक जगह पे घूमने की पाबंदी लगा दी है, तो हम निकल भी नहीं पा रहे थे मुश्किल से। तो आने जाने में काफी तरह की जो समस्या थी उससे तो हमने निजात पा ली है, लेकिन समस्या भी यही बनी हुई है कि बच्चे कितना सुरक्षित है हमारे। चलिए राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार अभिभावकों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे, रजिस्ट्रेशन करवाएं। 15 से 18 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। ये बात लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस संकट काल के बीच, इस आफत काल के बीच अभिभावकों से भी अपील की है कि 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। देश के भविष्य को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है, ये बात कही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। तो फिलहाल जो लगातार हम तमाम सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अभिभावकों के भीतर
बच्चों के भीतर, छात्रों के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट होंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्या होंगे या नहीं होंगे। तो वैक्सीन लगने के बाद बुखार आना, सिर दर्द, बदन दर्द, इंजेक्शन लगने वाली जगह पर सूजन जैसी मामूली साइड इफेक्ट्स ही दिखाई देते हैं। तो अभी तक वैक्सीन के बाद कोई गंभीर साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है, ये लगातार रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं वैक्सीन कितनी सेफ है, जैसा कि राहुल हमारे साथ एक दर्शक जुड़े सोनीपत से, उन्होंने बताया कि और सवाल भी पूछा, आशंका जाहिर की कि वैक्सीन बच्चों के लिए कितनी सेफ है। तो इसका उत्तर भी लगातार सामने आ रहा है। उत्तर हम आपको बता देते हैं। वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे कोरोना से काफी हद तक बचा जा सकता है। भारत बायोटेक ने पिछले साल 2 से लेकर 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। ट्रायल में यह वैक्सीन असरदार साबित हुई है। कोविड टास्क फोर्स वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया था कि ट्रायल के दौरान यह पाया गया कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में मांसपेशियों में दर्द कम हुआ, उन्हें सूजन की शिकायत भी कम हुई। उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों में वयस्कों की तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज बनी है। तो ये बात कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट्स के जरिए, जो शोध के जरिए सामने आ रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि ये वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है। अब सवाल आता है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन क्या बच्चों के लिए खतरा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका उत्तर हम आपको बता रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का कहना है कि ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे कि यह कहा जा सके कि 18 साल से कम उम्र के लोगों में, बच्चों में, छात्रों में कोरोना का कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि 15 से 18 साल के किशोरों में वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि कोरोना से बच्चों की जितनी मौतें हुई हैं उनमें से 75% मौतें इसी एज ग्रुप में हुई है। ये एक डाटा सामने आया था। तो तमाम सवाल हैं जो लगातार बरकरार हैं और इसी तरह के सवाल हैं जो लगातार बच्चों के भीतर, छात्रों के भीतर, किशोरों के भीतर, अभिभावकों के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे थे। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। कोविन ऐप पर इस ऐप के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और स्कूल का ID कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो कौन करवा सकता है रजिस्ट्रेशन? ऐसे सभी किशोर 2007 से पहले जो पैदा हुए हों। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने बताया था कि बच्चे अपने माता पिता के मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक नंबर पर एक ही परिवार के 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और फिर यह सवाल आता है बच्चों के भीतर, अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं तो फिर क्या करें? तो इसका सवाल ये जो बना हुआ है इसका उत्तर भी आपको दे देते हैं। तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। डॉक्टर RS शर्मा ने यह भी बताया कि बच्चे अपने माता पिता के साथ जाकर वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहां भी आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और स्कूल की ID साथ ले जानी होगी। इस बात का आप ख्याल रखें। तो कौन सी वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जाएगी बच्चों को। इसकी दूसरी डोज 28 दिन बाद ही दी जाएगी। तो कहां से आप ये वैक्सीन लगवा सकेंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सलाह दी है कि वो इस एज ग्रुप के किशोरों का वैक्सीनेशन सेंटर्स वयस्कों से अलग रखें ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। अगर अलग से वैक्सीनेशन सेंटर न बना सकें तो किशोरों के लिए लाइन अलग से हो। और इसको लेकर कुछ राज्यों का आंकड़ा भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। जैसे कि राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 159 वैक्सीनेशन केंद्र। तो वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात में करीब 3,500 वैक्सीनेशन केंद्र। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 9, राजस्थान में 3,456 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो कई सवाल थे जो कहीं ना कहीं बच्चों के भीतर, छात्रों के भीतर, किशोरों के भीतर असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे थे। उन तमाम सवालों का उत्तर हमने आपको दिया है और पूरी हम ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपको अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। और अगर आप इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, विचार रखना चाहते हैं तो आप कॉल करें 0124482911 पर। महज कुछ सेकंड बाकी है कार्यक्रम समाप्त होने में। तो कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले आप कॉल करें और इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने और आसपास के क्षेत्रों में, जिलों में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है
वैक्सीनेशन को लेकर आपकी राज्य सरकार ने क्या तैयारियां की है, क्या अलग से व्यवस्था की गई है या नहीं की गई, इन तमाम सवालों का आप उत्तर दे सकते हैं। चलिए, एक दर्शक अकरम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकरम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपकी राय क्या है? लेकिन जब वहाँ पे लोग जाते हैं तो भीड़ काफी रहती है, तो व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से थोड़ी और बढ़िया करनी पड़ेगी, तभी जाके लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। चलिए अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।